हेलो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन है एट ए पॉइंट ऑन ए लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज थीटा सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 7/12 ऑन वॉकिंग 64 मीटर towards the tower of the angle of elevation is phi where tan phi is equal to 3/4 find the height of the tower। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ए बी एक टावर है और पॉइंट जो है सी से ऑब्जर्व किया गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर थीटा बना और इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेट ए बी द टावर एंड सी कॉमा डी। अब दूसरा जो है, जब सी पॉइंट से 64 मीटर जो है जब आगे बढ़ता है टावर की तरफ, डी पॉइंट पे पहुंचता है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाई बनता है। तो टावर एंड सी एंड डी आर ऑब्जर्विंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले हम बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हमको दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 7/12 और tan थीटा को हम लिख सकते हैं p/b, और इस थीटा के लिए p है AB बाय b है BC दैट इज 7/12। थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। AB बाय BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC को हम लिख सकते हैं क्या? BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, BD प्लस DC। तो BC के जगह पे हम लिख देते हैं BD प्लस DC इज इक्वल टू 7/12। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये हो गया 12AB इज इक्वल टू 7BD प्लस DC। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम AB को निकालना चाहें तो AB इज इक्वल टू, यहाँ से निकल गया 7BD प्लस DC का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 64 मीटर। तो DC इज इक्वल टू 64। अब बाय इधर से 12 चला आया, बाय 12 इसको 1 मान लेते हैं। सिमिलरली हम सेकेंड ट्रायंगल ABD में इन ट्रायंगल ABD, अगर ABD में देखें तो tan phi इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 और tan phi को हम लिख सकते हैं, tan phi के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB बाय बेस हो गया क्या चीज़? BD दैट इज इक्वल टू 3/4। और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4AB इज इक्वल टू 3BD। तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से? 3BD बाय 4, और ये मान लेते हैं सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में फर्स्ट और सेकेंड में दोनों AB का वैल्यू है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों वैल्यू AB का है, तो दोनों इक्वल होगा। तो 7BD प्लस 64 बाय 12 इज इक्वल टू 3BD by 4
4 3 जा 12। दिस एम्प्लाइज आपका ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7BD प्लस 64 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 7, 7 चौक 28 के 8, 2 7 छक 42, 2 44, कितना हो गया 448 इज इक्वल टू 3BD। 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 9BD। अब देखिए BD को एक साइड ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो इधर हो गया 448, दैट इज इक्वल टू हो गया कितना 9BD माइनस 7BD। दिस एम्प्लाइज ये हो गया 2BD इज इक्वल टू हो गया 448, देयरफॉर BD इज इक्वल टू हो गया 448 बाई 2, दैट इज 2 और 2 2 और 4, इतना मीटर BD का वैल्यू हो गया। यानी ये है आपका 224 मीटर। आपको निकालना क्या है, अब देखिए आपको निकालना है BD का वैल्यू निकल गया, आपको फाइंड आउट करना है AB निकालना है, यानी टावर का हाइट निकालना है। तो AB इज इक्वल टू, आपको सब पता है, AB इज इक्वल टू सेकेंड में पुट कर देते हैं BD का वैल्यू, यानी AB इज इक्वल टू 3BD अपॉन 4। तो 3 इंटू BD का वैल्यू आ गया 224 और बाय 4, तो ये हो गया 4 5 जा 20, 2 4 4 6 जा, और ये हो गया 6 3 जा 18, कैरी 1, 5 3 जा 15, 1 16। यानी AB जो निकला वो आपका रिक्वायर्ड हाइट है किसका, टावर का 168 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू very much for watching my videos.